कश्मीरी जबान में बच्चों की किताबों के तर्जुमा करने का 2 रोज़ा वर्कशॉप आज शुरू हुआ। अमर सिंह कॉलेज के ताउन से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-इत्माम वर्कशॉप रखा गया। श्रीनगर की क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन ने कश्मीरी जबान के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट की काविशों को सराहा। इदारा तराजिम और अपनी इशाअतों के जरिए कश्मीरी को बढ़ावा दे रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट के नोडल अफसर द्विजेंद्र कुमार ने वर्कशॉप के मौजू पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि नेशनल बुक ट्रस्ट बच्चों के लिए किताबों का न सिर्फ तर्जुमा करेगा बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर शाया भी कराएगा। और इस सिलसिले में पहले ही हमारे पास 19 अंग्रेजी में किताबें आई है जो बच्चों के लिए, उनके लिए जो तर्जुमाकारी वो शुरू हो गई है। वो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स में तकसीम किए हैं और कल 2 टेक्निकल सेशन और आज की टेक्निकल सेशन में उनकी एवेल्युएशन शुरू हो जाएगी। और एवेल्युएशन के लिए वादी के कश्मीरी ज़बान के जो मारूफ रिसोर्स पर्सन्स है वो इनकी एवेल्युएशन कर लेंगे। हम चाह रहे हैं कि कश्मीरी में जो ओरिजिनल कुछ कहानियाँ लिखी जाएं और अगर वो कुछ बच्चे और कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो कुछ अच्छी कहानियाँ कश्मीरी लैंग्वेज में, ओरिजिनल लैंग्वेज में लाते हैं तो उसको भी हम पब्लिश करेंगे। और नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि एक बहुत ही बहुभाषी एक संस्था है, मल्टीलिंगुअल संस्था है, तो हो सकता है कि जो कश्मीरी में जो ओरिजिनल स्टोरीज यहाँ से बनकर निकलेगी वो विभिन्न जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और अदर जो लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी पब्लिश होंगी। बेसिकली कि मदर टंग को प्रमोट कर रहा है ये वर्कशॉप और जो कश्मीरी लैंग्वेज और लिटरेचर और कल्चर को, क्योंकि आप जब कल्चर की बात करते हैं तो उस लिटरेचर को अलग नहीं कर सकते। लिटरेचर और कल्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कश्मीरी लैंग्वेज, लिटरेचर दोनों का ही इसमें एक एनरिचमेंट। श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का दूसरा कन्वोकेशन मुनक्किद किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स दर्शना जरदोश ने कामयाब स्टूडेंट्स में मेडल और डिग्रियां तकसीम की। मरकजी वजीर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का नया कैंपस जल्द ही शुरू कराने की बात कही। इदारे में नए कोर्स मुतारफ कराने का भी ऐलान किया गया। दर्शना जरदोश कहती हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए नेफ्ट श्रीनगर में 35% रिजर्वेशन दिया गया है और पूरे मुल्क में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने खुशी का इजहार किया और फैशन डिजाइनिंग को एक अच्छा करियर करार दिया। का जब नया कैंपस हो जाएगा तो फुल फ्लेज में 700 से 800 स्टूडेंट इसमें स्टडी कर सकेंगे। और ख़ास बात यह है कि 35% लोकल स्टूडेंट के लिए रिज़र्व रखा गया है। तो मेरी आप लोगों की तरफ से अपील भी है कि लोकल स्टूडेंट्स यहाँ आए। सर्टिफिकेट कोर्स शाम को भी होंगे, शॉर्ट टर्म कोर्स भी होंगे और 2 कोर्स चल रहे हैं और 4 कोर्स भी अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। हैंडीक्राफ्ट है, उसमें इतनी वैरायटी है कि एक ऐसे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जिससे कि इन क्राफ्ट्स को और बढ़ावा भी मिले। जो वीवर्स, क्राफ्ट्स पर्सन जो इसको काम करते हैं उनको भी नए नए तरह के डिज़ाइंस मिले और जो हमारे यूथ है यहाँ के 11-12 के पास करने के बाद जो बच्चे हैं उनको भी एक नया कैरियर मिले। Alhamdulillah, I'm very grateful to Almighty and after Almighty definitely my parents, क्योंकि मेरे मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस। कश्मीर में ज़्यादा स्कोप नहीं है फैशन का। Despite of that, they have always supported me. They have told me you can do whatever you want to do and we'll see उसका result end पे अच्छा ही होगा इंशाल्लाह. So I'm very grateful to them. I would like to invite students कि ये इसको एज अ करियर ऑप्शन ले फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि इसका काफ़ी स्कोप है, क्योंकि इसमें जॉब ओरिएंटेड नहीं है बट यू कैन क्रिएट जॉब्स। प्राउड तो हम बहुत फील करते हैं। उससे ज़्यादा अच्छी खुशी जो हमको मिली है कि बेटी श्रीनगर में पढ़ी है। हम लोग मुंबई के हैं और हालांकि श्रीनगर बहुत दूर पड़ता है कैंपस, लेकिन उसने चूज़ किया श्रीनगर कैंपस और यहाँ आके पढ़ी है, तो उससे ज़्यादा मतलब खुशी और कुछ है नहीं। तो हमको स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसने जब भी कश्मीर में मतलब पढ़ने का डिसीजन लिया, हमको तभी लग गया था कि यार ये हमारी स्टूडेंट ऑफ द ईयर ही है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सरकार की जानिब से मुतारफ की गई जन औषधि स्कीम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां पर डॉक्टरों और दीगर मुताल्लिकीन को इस स्कीम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ताउन तलब किया गया। ताहम लोगों का कहना है कि स्कीम के हवाले से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पेश है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को अगरचे साल 2015 में दोबारा मुतारिफ किया गया, ताहम अभी तक इस योजना से आम लोग इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके हैं। जम्मू कश्मीर में आम लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के गर्ज से अब ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक जामिया प्रोग्राम शुरू किया है। जीएमसी अनंतनाग में अपनी नवियत के इस पहले प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने जन औषधि योजना को मजीद फाल बनाने के लिए इक़दामात उठाने पर जोर दिया, जबकि जम्मू कश्मीर में मजीद जन औषधि ड्रग स्टोर कायम करने के मंसूबे पर भी रोशनी डाली गई। हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जेनरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें। इसके दो कारण हैं, एक ये कि वो सेफ होती हैं, जेन्युइन होती हैं, वो नकली दवाइयाँ नहीं होती हैं, गारंटीड होती हैं, और दूसरा ये कि वो सस्ती होती हैं। इन दोनों कारणों से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ मिले। पहली अवेयरनेस प्रोग्राम था जो हमने अनंतनाग से शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि हर जितने भी सेंटर्स हैं यहाँ पे, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, वहाँ तक ये जनऔषधि स्टोर्स खुलें और लोगों को इसका बेनिफिट हो। क्योंकि जो भी ये स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री जनऔषधि की जो स्कीम है, इससे जो पेशेंट्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको 50 से 60% तक सस्ती मेडिसिन। अगरचे इस स्कीम से आम मरीजों को रियायती दामों पर अद्वियात फराहम की जा सकती हैं, ताहम माहिरीन का मानना है कि मुनज़्ज़म ड्रग पॉलिसी के बिना इस स्कीम के निफाज में काफी दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। सरकार की तरफ से इसमें जितनी भी अवेयरनेस चाहिए थी अभी पूरी नहीं हुई है। जो हम फील कर रहे हैं कि अभी मार्केट में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस इस तरीके से नहीं किया जा रहा है कि आम लोगों को ये पता चले कि इस मार्केट में अच्छी क्वालिटी की सस्ती दवाइयाँ भी मौजूद है जो लोगों के लिए ज़रूरी है, तो वो ख़रीदते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी सरकार को चाहिए था इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करें, और ख़ासकर हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर हजरात हैं उन्हें इस चीज़ के लिए ब्रीफ करें कि वो सॉल्ट लिखें और इस दवाइयों की जो नफ़ा व नुकसान के बारे में बताएं, उनको अवेयर करें, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिल जाता। अदरवाइज़ ये अभी कम ही लोगों को पता है, लेकिन मैं खुद भी जानता हूँ कि इस दवाइयों की अच्छी क्वालिटी होती है और सस्ती भी है। ये जो कार्यक्रम हुआ है ये उसी की कड़ी में एक कदम था। हमने डॉक्टर से सहयोगिता की अपील करी है कि आप प्लीज़ जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कीजिए। वेयर हाउस के संबंध में आज ही डिसीजन हुआ है कि एक अनंतनाग में वेयर हाउस अलग से बनाया जाएगा और एक बारामूला में बनाया जाएगा। प्रोग्राम में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर लतिका खजूरिया और ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। ये बात भी आया है कि जम्मू कश्मीर में ताहाल कोई भी ड्रग पॉलिसी नाफिज नहीं की गई है, जिसकी वजह से तिब्बी शोबे में काफी खामियां उभर आई हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल कुलगाम में आज जन औषधि परियोजना जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मरकजी हुकूमत के जिम्मेदारान, महकमे सेहत के अफसरान और ओहदेदारों के अलावा CMO कुलगाम, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट और मुतल्लका महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर जन औषधि के हवाले से अद्वियात और दीगर उमूर की जानकारी दी गई और महकमे सेहत के लिए सरकारी इक़दामात की सताइश की गई। परियोजना के माध्यम से सपोज जो दवाएं मार्केट में 100 रुपए की मिलती है, इस जनऔषधि केंद्र पर वही दवा 10 से 15 रुपए की मिलती है। 80 से 90% तक दवाइयों की दामों में कमी होती है, जो दवाइयाँ जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से सप्लाई की जाती हैं, लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और क्वालिटी इन दवाओं की उच्च गुणवत्ता की जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। इनकी क्वालिटी में जैसा कि अंदर भी बताया कि जम्मू कश्मीर ड्रग डिपार्टमेंट ने 175 सैंपल उठाए थे जनऔषधि केंद्रों से, और एक भी सैंपल क्वालिटी बेस पर जो है फेल नहीं हुआ। तो ये दर्शाता है कि जनऔषधि केंद्रों पर सप्लाई की जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता कितनी है। जिला गांधरबल के वूसान इलाके में श्रीनगर लेह हाईवे पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोविड सेंटर बनाया गया। हालांकि इस इलाके में और इसके आसपास कोई ऐसा केस नहीं है। बहुत ज़्यादा आबादी वाला गांव वूसान और इसके मुल्हका देहात रात गए डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी की वजह से परेशानी का शिकार हैं, जबकि यह बुनियादी मरकज़ जदीद तरीन तिब्बी आलात और अद्वियात से लैस है। लोगों का कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में इन्हें या तो कंगन या गांधरबल जाना पड़ता है, जिससे मरीजों की जान को खतरा होता है।
इसलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अब मामूल का इलाज किया जाना चाहिए। यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ है, जो भी मैग्नीशियन है यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हालांकि यहाँ पे दिन में डॉक्टर साहब आते हैं, लेकिन 24 घंटे यहाँ पे सहूलत नहीं है। हम इससे बहुत ही सख्ती कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अभी हमारी जो पेशेंट्स हैं उनको अब रुख करना पड़ता है श्रीनगर की तरफ या कंगन की तरफ। ओत्र गई मे गई पी बच्ची अचानक बीमार, अगर मे ये एम्बुलेंस बन मी बच्ची तम लाश वात मे गर। तम पे बो दो ये कोविड, ये मुलाजिम तम शाम पे बो अगर ये कोविड अस गई तोत ये डॉक्टर साहब रोजन दोस रोजन रात दोप नसा यह कोविड सेंटर कोर्मुत बशीर खान बंद अस ना आर्डर यल त्रानस कि मे तोत गई ना डॉक्टर नबर कन दिन टेंट ये हस्पताल में कंगन पे लूक आमत यव मे मतलब सो इलाज करान ये लडीज आ सो आय यव तोत डॉक्टर साहब नी तम पे ये आय तमिस बद सलूक आव तमिस तम पे मुलाजिम ती वोन पे चलान चलान वापस मगर यह जान मेन गुजारिश अगर ये हस्पताल अगर अत कोविड हुत गोडन कर गवर्नमेंटन तिथ मतलब हुत पंचायत